Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. नागिन हूँ नहीं हूँ वो तो आपको पता चल जाएगा जो आप 27 तारीख को देखोगे। पहली बात तो मेरी एंगेजमेंट होगी तो मैं क्यों छुपाऊंगी। र्यूमर्स पहले भी उड़ी है, मैंने कभी उन पे इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है इट्स ओके। र्यूमर उड़ा दी ओके, बट ये मत बोलो कि मेरी माँ ने कंफर्म किया बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू। आप इतने दावे से बोल रहे हो, उस बात पे मैं भड़की थी और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप मेरी फैमिली को ऐसे फॉल्स चीज़ों में इंक्लूड करो। सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती ईशा सिंह, जिनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे। सबसे पहले ईशा हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच। एंड बिग हग। सो सबसे पहले जन्मदिन है, साथ में केक है और बड़ा ही खास मौका है, आपका शो लॉन्च है, तो सबसे पहले केक कटिंग। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप सेट पे केक कट कर रहे हो, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और पहला केक है, अभी बर्थडे की शुरुआत हो गई है और नागिन 27 से शुरू हो रहा है विच इज़ माई मदर्स बर्थडे। तो सब कुछ बहुत खुशी वाला टाइम शुरू हो गया है। था तो और खुशी आ गई है। सो एक पहले कट कर लेते हैं। हाँ, आपको मेरे मुंह में लाड़ दिख गई ना कि ललचा रही है ऐसे देख के। हाँ, इट इज़ ट्रू। सो जब सबसे पहले जन्मदिन, जब ये वर्ड्स आते हैं ना, तो जहन में सबसे पहले क्या आता है ईशा? बर्थडे का मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ बर्थडे के लिए। मेरा एक बर्थडे जो आता है मैं अगली बर्थडे की पहले से प्लानिंग कर लेती हूँ। बट आई थिंक जब ये महीना शुरू हुआ तो मैं काम कर रही थी, 2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी साथ में, तो इतना प्लान नहीं कर पाई। नॉर्मली मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर चली जाती हूँ, इस बार नहीं जा पाई। बट द थिंग इज़ आई एम गोइंग टू भोपाल विच इज़ माई होम टाउन, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये बर्थडे बड़ा खास होने वाला है। बर्थडे सब खास ही होते हैं जब परिवार और अपने लोगों के साथ होते हैं। ये बर्थडे और ख़ास है कि मैं काम भी कर रही थी, ऊपर से 2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी साथ में, कुछ एक और आने वाला उस पर भी काम कर रही थी। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये महीना बहुत अच्छा गया और ऐसे ही टचवुड अच्छा जाता रहे। बर्थडे जब आता है तो एक चीज़ और स्पेशल होता है, वो है गिफ्ट। ईशा का सबसे प्यारा गिफ्ट आज तक जो उनके जहन का बहुत करीब है और संभाल के उन्होंने रखा हुआ है। जहन के बहुत करीब मुझे मेरा नया फ़ोन गिफ्ट मिला अभी। वो मेरे बहुत अभी करीब है बिकॉज नया फ़ोन मुझे चाहिए था, केसरिया रंग का, कॉस्मिक ऑरेंज में। आई थिंक वो, बट ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है। आई थिंक वॉट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, जो मेरी फॉन्ड मेमोरी है इसकी, जब तक नानी थी हमारे साथ तो नानी हर बर्थडे पे माला पहना के तिलक करती थी। तो यू नो आई मिस दैट। मम्मा ने उसके बाद किया होगा, बट जो नानी करती थी और ऐसे 100 का या 500 का ऐसे नोट हाथ में देती थी ना, आई थिंक वो चीज़ आई मिस दैट। आई मिस माई नानी। लोग कहते हैं कि बर्थडे पे कुछ एक अच्छी चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं और कोई अच्छी चीज़ अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर ईशा से जानना चाहें कोई ऐसी आपकी विश या ऐसी जो आप अडॉप्ट करना चाहें और ऐसी चीज़ जो आप अपनी आदतों में से हटाना चाहें। जो चीज़ें छोड़नी थी वो मैंने छोड़ दी फॉर गुड। बाकी आजकल तो मीठा भी कम खा रही हूँ, वो छोड़ना चाह रही थी बट ठीक है वो भी छूट गया। जो चीज़ मैं लाना चाहती हूँ अपने अंदर वो है कि मैं थोड़ी मैं यार अभी तो मैं सही चल रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे कई बार बहुत अफेक्ट कर देती है, वो नहीं करनी चाहिए। बट आई राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी, मेरा बहुत एटीट्यूड है दैट आई डोंट केयर एंड आई लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू स्टिक टू दैट कि भाड़ में जाए सब लोग, मैं अपने में ठीक हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मेरा उन्हीं पे फोकस है। और yes, I just want to smile more often and I don't want to take any tension because I know God is with me and God's been very very kind to me. So शुरुआत भी हुई है, नया साल आने वाला है और नए साल में फैंस को बड़ा अच्छा सरप्राइज भी मिला है नागिन 7 के थ्रू। और भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। सबसे पहले खतरों की खिलाड़ी। हाँ नहीं, खतरों आई एम नॉट श्योर मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, अभी तक तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई। बट कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है नए साल पे, कुछ और भी आने वाला है। चलो हमें उसका भी इंतज़ार रहेगा। चलिए नागिन 7 की बात करते हैं। राइट, आज बड़ा ही खूबसूरत शाम कह सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत रही है। सबसे पहले बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं कि ये कैमियो है या हमने ये सुना कि ईशा ही असली नागिन है या फिर प्रियंका असली नागिन है। बड़ा कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर। यार अच्छा शो है नहीं, जोक्स अपार्ट कि बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा किरदार है, बहुत कुछ मज़ेदार है, कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं किया। नागिन हूँ नहीं हूँ वो तो
आपको पता चल जाएगा जो आप 27 तारीख को देखोगे। बट ये है कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव नहीं कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन था, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। बाकी कब तक हूँ कब तक नहीं हो तो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है, क्या इसका नाम भी अनंता है। अभी जब प्रेस कॉल हुई थी तो कंफ्यूजन इसलिए कि दोनों का नाम अनंता कैसे हो सकता है? वही तो, कौन है शेष नागिन, किसका है अनंता, इसका भी नाम है उसका भी नागिन है, वो मैं भी कंफ्यूज थी। बट आप जब एपिसोड देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ओ ऐसा है। हर मोड़ पे, हर 10 मिनट पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। एंड आई रियली वांट यू गाइज टू वॉच इट, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट बिकॉज आई एम सेइंग इट, बट सच में मज़ा आएगा आपको देखकर। बहुत सारा प्यारा ग्राफिक हुआ है, VFX हुआ है, AI हुआ है, सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई थिंक इतनी मेहनत गई है तो देखना तो बनता है। सो प्रियंका को एज अ नागिन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जितनी नागिन आई बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, चाहे वो जितनी भी, चाहे मौनी हो, चाहे वो तेजस्विनी हो, चाहे जो भी हो। क्या आपका मतलब कौन ज़्यादा फेवरेट रहा है? सब ने बहुत अच्छा काम किया, किसी एक का नाम लेना गलत होगा क्योंकि सब ने बहुत मेहनत किया, सब बहुत खूबसूरत लगी और सब ने बहुत उम्दा काम किया। रही बात प्रियंका की, तो मैं शायद थोड़ी बायस हो सकती हूँ क्योंकि प्रियंका मुझे मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। प्रियंका यहीं बनी, बल्कि नागिन से ही मुझे दोस्त मिली वो। बट आई थिंक बिग बॉस कनेक्शन भी है। हाँ, बट हम बिग बॉस की बिल्कुल बात नहीं करते, हमने कभी बात नहीं की। आपने जब भी बोला तो मुझे याद आया कि हमने बिग बॉस की बात ही नहीं करी। हमारे पास इतनी और बातें हैं करने के लिए और हम बहुत मस्ती में रहते हैं। हम एक्चुअली किसी की बात नहीं करते, हम अपनी बातें करते रहते हैं। आई थिंक शी विल लुक स्टनिंग, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। वो बहुत प्यारा काम करी है, बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी इंसान है। सो आई एम श्योर वो बहुत प्यारी लगेंगी और उनको बहुत प्यार मिलेगा। लाफ्टर शिप की बात करते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। कई बार आप इरिटेट भी हो जाती हो ईशा, खाना नहीं बनाने आता सब कुछ। वो शो ही ऐसा है कि उसमें ना बहुत अनफिल्टर्ड इमोशंस दिखते हैं और मुझे वियर्डली अब मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट आने लग गया। कई बार मैं कॉन्फिडेंटली विवियन से बोलती हूँ जो इतना अच्छा खाना बनाता है कि इट्स ओके। जैसे कल जो हमने शूट किया वहाँ विवियन इरिटेट हो गया था एंड आई सेड इट्स ओके, आई विल डू इट। और हमें स्टार भी मिला उसके लिए। तो हमने, मुझे पता है कि हमने, क्योंकि अगर मैं फोकस हो जाऊँ कि मुझे ये करना है, मुझे पता है कैसे करना है, तो आई नो वो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर ले जाऊँगी। एटलीस्ट 100% ट्राई तो करूँगी। कई बार वो फेल होता है, कई बार वो पास हो जाता है, बट मज़ा आता है यार उस शो में। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छा शो है, बहुत प्यार मिल रहा है उस शो को। इट्स अ फन शो, बहुत 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 ही सही शो है वो। और एक चीज़ और बड़ा मज़ेदार होता है जब ईशा मालविया जब एल्विश को जो इलू बोलती हैं, लोग बड़े एलू बोलती है। वो खुद भी इतनी क्यूट है, वो सबको क्यूट नाम देती रहती है, एलू करती है उसको। और एल्विश की जो पूरी पर्सनालिटी है राव साहब वाली, वो एलू के सामने इतनी क्यूट लगती है। आई थिंक दे मेक अ वेरी गुड, ऐसे लाफ्टर शेफ के अच्छे पार्टनर्स हैं वो। अभी तो आपकी बॉन्डिंग कैसे बन पाई एल्विश के साथ? मेरी एल्विश ही नहीं बल्कि बाकी सबके साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सबसे मेरी बड़ी बनती है, सब बहुत अच्छे हैं, किसी में एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट शो अ ब्यूटीफुल शो, बिकॉज सब ना एक परिवार की तरह है, किसी में किसी से कंपटीशन नहीं है। आई थिंक वो बहुत प्यारी चीज़ है। चलिए, चूँकि ईशा मिली है और हमें पूछना है, क्योंकि हम आपकी मम्मा से थोड़े दिन पहले बात किए थे ईशू, बहुत सारी खबरें आपको लेकर के आई सोशल मीडिया पर कि आपकी इंगेजमेंट हो गई, मम्मा ने कंफर्म कर दिया। सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे जब इस तरह की खबरें आती है तब? पहली बात तो मेरी इंगेजमेंट होगी तो मैं क्यों छुपाऊंगी। तो र्यूमर्स पहले भी उड़ी है, मैंने कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, इट्स ओके। मेरी जिससे जो बॉन्ड है वो है ही, वो कुछ चेंज नहीं होती। लेकिन आप अगर मेरी फैमिली को लेकर आओगे और ये बोलोगे कि मेरी माँ ने कंफर्म किया है, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज आप मुझे दिखा दो कहाँ प्रूव है। मेरी माँ कभी ये चीज़ नहीं बोली क्योंकि ये चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है। आज अगर मेरी एंगेजमेंट होगी तो आप लोग को पता ही होगा ना, क्यों छुपाऊंगी मैं एंगेजमेंट जैसी चीज़, क्यों छुपाऊंगी? इट्स अ बिग थिंग। र्यूमर उड़ा दी, ओके, बट ये मत बोलो कि मेरी माँ ने कंफर्म किया, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू। और आप इतने दावे से बोल रहे हो, उस बात पे मैं भड़की थी और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप मेरी फैमिली को ऐसे फॉल्स चीज़ों में इंक्लूड करो। सो डोंट डू दैट, रिस्पेक्टफुली आई एम सेइंग। बाकी आप लोग 10 चीज़ें बोलते हो, बोलते रहो, बट मेरी फैमिली को दूर रखो इन चीज़ों से। मम्मा ने तो लीगल एक्शन लेने की बात तक कर डाली है। वी डिड टेक द लीगल एक्शन बिकॉज वो नेसेसरी था कि आप इतने दावे से ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे घर वालों ने बोला था। और मुझे लगा कि वो सही है, वो मेरी लीगल टीम ने ही, मोर देन मम्मा, मेरी लीगल टीम ने ही एडवाइस किया था दैट वी शुड डू इट, एंड वो हुआ। तो हाँ, मत करो, डोंट मेस विद अस। जो भी लोग रूमर्स फैला रहे हैं उनको एक मैसेज दे दीजिए आज। मत उड़ाओ यार, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत ईश्वर की कृपा है। मेरे काम पे फोकस करो ना, करो मेरी बात। जब पर्सनल लाइफ की बात आएगी तो हम खुल के करेंगे, लेकिन अभी जब काम करने का टाइम है, जब मैं काम पे फोकस कर रही हूँ, जो दूसरा इंसान जिसका नाम ले रहे हो वो भी कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट वर्क। दोस्ती बहुत अच्छी है और रहेगी, बाकी काम अच्छा है यार। काम जिस लिए आए हैं इस शहर में उसकी तो बात कर ले पहले। चलिए ईशा, बहुत ही खूबसूरत साल रहा है 2025 आपके लिए। सबसे पहले कैसे चूँकि अभी साल जाने को है और नया साल आने को है, तो इस साल का विदाई कैसे होगा और आने वाले साल का वेलकम किस अंदाज में होगा? ये साल
शुरुआत बहुत खूबसूरत थी, मैं बिग बॉस से निकली थी कुछ टाइम आई थिंक, बट बीच में एक पैच आया था वेर इट वाज नॉट सो हंकी डोरी, इतना कोई अच्छा नहीं था पैच, एंड उसी टाइम मुझे नागिन मिला. मेरे लिए नागिन बहुत लकी था बिकॉज उसके बाद बैक टू बैक आई एम डूइंग समथिंग और द अदर, एंड आई वुड लाइक टू से दैट पीपल से कि अरे बैक टू बैक काम करिए, बट मेरी लाइफ में भी वो एक पैच आया था वेर आई वॉज, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. नॉट बिकॉज बहुत सारा काम आ रहा था, बट एकदम से काम आना ही बंद हो गया था, और जो चीज़ें मेरे पास आ रही थी वो उस तरीके की थी शायद मैं उस स्टेज पर नहीं कर सकती थी, नहीं करना चाहती थी. आपको पता होता है कि एज एन आर्टिस्ट कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं करना चाहते हो, यू नो वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ, और नागिन के बाद मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. वो एक पैच भी बहुत ज़रूरी था विच मेड मी रियलाइज दैट हाउ ग्रेटफुल यू शुड बी फॉर वर्क, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल. मुझे बहुत अच्छा लगता है काम, मुझे बहुत खुशी देता है और मैं काम करती रहना चाहती हूँ, कितनी भी बिजी हो कितनी भी थक जाऊँ, मुझे सच में खुशी देता है. बट इट्स ओके, इस साल ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, अगला साल बहुत सारा प्यार दे, अच्छा दे मेरी फैमिली, आप सबकी फैमिली जो लोग देख रहे हैं सबके खुश रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें, यही मेरी विश है. बाकी अपनों के साथ रहो, खुश रहो, मस्त रहो. सलमान का भी बर्थडे आने वाला है, कैसे विश करोगे? मैं उनसे डायरेक्ट टच में तो नहीं हूँ, बट इफ़ ही इज़ वॉचिंग दिस हमारे थ्रू मैसेज. हाँ सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई होप आप अपना स्वैग और चार्म ऐसे ही फैलाते रहो. एक न्यू ईयर का विश कर दिया ऑडियंस. गाइस विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच ईशा, और Thank उम्मीद you. करते हैं आपका साल आने वाला साल बहुत ही खूबसूरत रहे. थैंक यू सो मच. sir. थैंक्स Thank लॉट. you. Thank you. थैंक्स लॉट.